से बहुत हटके है। इसमें विशेषता ये है फ्रेंड्स कि एक बार आपको फुल फॉर्म वैसे तो मैं सारा बताऊंगा ही समझा के, पर फुल दिखा देता हूँ। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सिर्फ आपको 2 नाम लगाना पड़ता है, यानी किसी भी जो आपका लेखक का आप परिचय लिखेंगे, केवल आपको उसकी 2 रचनाएं पता होना चाहिए और आप उसका पूरा लेखक परिचय ये आप लिख सकते हैं और के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी लेखक परिचय में ये पूरा सेटअप घुसा सकते हैं। यानी ये जो ट्रिक है बहुत ही मोस्ट ट्रिक है और इसका बिल्कुल एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटते। ये सब बातें कॉमन बातों को लेते हुए इस लेखक परिचय को बनाया गया है और इस लेखक परिचय की जैसा कि मैंने बता दिया है, आप किसी का भी लेखक परिचय बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। केवल उसका लेखक की आपको 2 रचनाएं पता होना चाहिए, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बहुत ज़्यादा बकौती मैंने कर दी है। जैसा कि अब मैं बताता हूँ काम की बात, तो यहाँ से स्टार्ट होता है जैसा कि लेखक परिचय लिखा हुआ है। देन रचनाएं आपको 2 याद करनी पड़ेंगी, बाकी सब आप जो स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा का ऐसा किसी भी लेखक के परिचय में आप लिख सकते हो। तो भाषा आप देखें किस तरह से आपको लिखना है, तो इसमें लिखा हुआ है आपकी भाषा सहज सरल सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है, जिसमें तत्सम और देशज शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ ही मुहावरों लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। तो भाषा में आपको ये सब लिखना था। तो किस तरीके से ये वो मैंने तो फ्रेंड्स आपको बता दूं लाइन वाइज, आपकी भाषा सहज सरल सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है, मतलब में इस तरह की भाषा लगभग सभी कवियों की रहती है, इसलिए ये सभी में लग सकती है। अब इसके बाद दूसरी लाइन देख लेते हैं, जिसमें तत्सम देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी कोई भी आज तक की लेखनी नहीं है जिसमें तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग ना किया गया हो, इसलिए ये सब में लग जाता है। अब थर्ड लाइन देख लेते हैं कि मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप में या फिर ज्यादातर मुहावरों लोकोक्तियों प्रयोग सभी लेखक करते हैं, इसलिए ये भाषा सभी लेखकों के लिए बिल्कुल जारी की गई है। इसके बाद देख लेते हैं इसका शैली। तो शैली में लिखा हुआ है कि आपकी शैली भावात्मक विचारात्मक वर्णनात्मक संवाद शैली है, साथ ही आपकी बोली में संस्कृत खड़ी बोली का समावेश है। तो आपको बता दूं इस तरह के जो विचार मैंने प्रस्तुत किए हैं भावात्मक विचारात्मक वर्णनात्मक, तो ये विशेषताएं सभी लेखकों की होती हैं और ऐसी कोई लेखनी नहीं है जिसमें ये बातें ना आई हूँ। इसके बाद अगर कोई सा भी लेखक हो वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी लेखक हो वो उसमें संस्कृत भाषा का कहीं ना कहीं प्रयोग तो करता है, इसलिए यहाँ पे संस्कृत भाषा के बारे में बोला गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं ये लेखक परिचय आप किसी भी क्लास के लिए, आप सभी क्लासों के लिए अवेलेबल है। आप 9th 10th 11th 12th बीएससी मैथ या आप कोई सी भी कॉलेज में पहुंच जाए वहां पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी इसके नंबर नहीं काटने वाला है। देन साहित्य में स्थान देख लेते हैं, तो आपको कॉमन बात है आप जिस आदमी का लिख रहे हैं उसका आपको पता तो होगा ही। नाम यहाँ पे मान के चलिए अपन तुलसीदास, माना मुझे पता है कि तुलसीदास जी कवि है या लेखक, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है यार, पर मैं आपको नाम मान के चलिए आप किसी का लिखते हैं। चलो तुलसीदास जी का ही उदाहरण देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान है और आप साथ ही आप उच्च कोटि के लेखक भी हैं। तो ये विशेषता आपको साहित्य के स्थान मिल रहा है। और फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा मैंने क्या बोला है, और समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं। और ये ट्रिक किस तरह की आपको लगी है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और कि किस तरह की आपको ये ट्रिक लगी। और इसका उपयोग बिल्कुल आप फुल एग्जाम में कर सकते हैं, बस आपको 2 रचनाएं पता होना चाहिए और किसी भी सभी क्लासों के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हुए आपसे एक बार और फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा